सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर जनेश्वर देव सर्वज्ञ परमात्मा ने वस्तु स्वभाव को सहज भाव से जगत के प्राणी मात्र को प्रदान किया है। जीवन उत्कर्ष अपकर्ष से भरा हुआ है। जहां उत्कर्ष है वहां अपकर्ष है। द्वैत धारा सर्वत्र है। जहां राग है द्वेष है। मित्र वैराग्य राग है। उत्साह है अनुत्साह है। कीर्ति अकीर्ति है। द्वेष से भरा हुआ संसार है। हर वस्तु का विलोम है। हर वस्तु का अनुलोम है। जहाँ अनुलोम है वहां विलोम है। विलोम है अनुलोम है। ये दो धाराएं चलेगी। दिन है तो रात्र है। माता है तो पिता है। ज्ञानियों स्त्री है तो पुरुष है। धाराएं चल रही है और इसमें निहारना यह है कौन सी धारा मेरे उत्कर्ष का हेतु है। अपकर उत्कर्ष में दो शब्दों को चुन करके उत्कर्ष का मार्ग क्या है अपकर्ष का मार्ग क्या है। जहां बंध है और मोक्ष है तो बंध का मार्ग क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है। गतिशीलता तुम्हारे पास है तो गतिशीलता आपके पास है किस ओर जा रही है। रहस्य को समझना पड़ेगा। जो रहस्य को नहीं जानता वो ब्रह्मांड में अनर्थ खड़ा कर देगा। धर्म के प्रति धर्मात्मा के प्रति निज आत्मा के प्रति अगाध आस्था होना चाहिए। जितनी जिनदेव के चरणों में श्रद्धा है वैसे मित्र निज आत्मा पर विश्वास होना चाहिए। जितनी जिनवाणी पर आस्था है उतनी अपने आचरण पर भी आस्था होना चाहिए। जिसके अंतस में श्रद्धा की कमजोरी है विश्वास की कमजोरी है वो उत्कर्ष नहीं पा सकता। श्रेयो मार्ग पर थकान जिसको आती है इच्छा श्रेयो मार्ग पर थकान जिसको आती है वो उत्कर्ष कैसे कर पाएगा। श्रेयो मार्ग पर थकान जिसको आती है वो उत्कर्ष कैसे कर पाएगा। मोक्ष मार्ग पर थकान नहीं आना चाहिए पाप मार्ग पर थकान आना चाहिए। जिससे शक्ति मिलती है उससे तो थकना चाहता है। जिससे शक्ति छीन होती है उसमें उत्साह दिखाता है। किसी भी इंद्रिय का भोग भोगेगा उससे शक्ति छीन होती है। किसी भी इंद्रिय का भोग भोगेगा उससे शरीर की शक्ति छीन होती है। आत्म बल छीन होता है। ज्ञानियों और किसी भी संयम का व्रत का पालन करेगा उसमें आसक्ति की वृद्धि होती है। लेकिन क्षीण पुण्यात्मा जीव के मन में श्रेयो मार्ग में भी प्रयास दिखाई देता है। परस्पर पर गुरु जीवा नाम जियो और जीने दो। ये दो सूत्र तुम्हारे सामने हैं। ज्ञानी ज्ञानी रस्सी किसी पुजारी के हाथ में देना। ज्ञानी रस्सी किसी पुजारी के हाथ में देना पापी के हाथ में मत दे देना। यदि पुजारी के हाथ में रस्सी जाती है उस रस्सी से कुएं से पानी निकाल करके तीर्थंकर अरहंत देव का अभिषेक करेगा। किसी पापी को तुमने रस्सी पकड़ा दिए वो पता नहीं कितने लोगों को बांध के डाल देगा अथवा स्वयं फांसी का फंदा लगा लेगा।
रस्सी तो रस्सी थी, ऐसी सुब्रत सागरी जिनवाणी के सूत्र ये ज्ञानी जीवों को देख के ही देना। सूत, सूत, सूत्र, धागा, रस्सी, धागे के माध्यम से एक जीव कुएं से पानी निकाल करके मित्र निर्गंत मुनियों के लिए आहार बना करके मेरे मित्र अरहंत मार्ग पर चलने वालों के उपकार कर रहा है। और एक जीव ने उसी सूत को, रस्सी को पा करके मुनियों को बांध करके मेरे मित्र बस से बांध दिया। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। इस सूत्र को भी संभल के ही प्रदान करना। बहुत गहरे में सोचना पड़ेगा। विशेष सागर जी भैया, इतने गूढ़ रहस्य जिनागम के, और हर अज्ञानी जीव आगम से ही मिथ्यात खोजता है। हर अज्ञानी जीव आगम से ही मिथ्या पंथ बनाता है, आश्रय आगम का लेता है, वो पंथ बनाने की बुद्धि अपनी लगाता है। ओहो, समझो मित्र, समझो मित्र मैं क्या बोल रहा हूं। जिस व्यक्ति को काम शास्त्र लिखना शुभम, वो आगम से लिखेगा। बोले कैसे लिख देगा आगम से? अरे ऐसे लिखेगा, जब आपके आगम ग्रंथों में लिखा है स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोरांग निरीक्षण, पूर्णतानुसरण, विशिष्ट रस, स्वशरीर त्याग पंच, तो स्वशरीर के संस्कार का त्याग जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसे चाहिए है स्त्रियों की राग भरी कथा ना करें। जब कथा करने मास से जी भ्रष्ट हो सकता है, उनके पास बैठने से कैसे सुरक्षित हो सकता है? कथा करने से भ्रष्ट होता है। कथा करने मास से अपवाद को प्राप्त हो सकता है। फिर जो स्त्रियों के पास बैठा लेगा वो मेरे मित्र यश कैसे पा सकता है? जीवन में यशवान बनना है, चारित्रवान बनना है, तो मेरे मित्र विषम लिंगियों से दूर रहना होगा। पहला सूत्र दिया स्त्री राग कथा श्रवण। स्त्रियों की राग भरी कथा सुनने से विकार आते हैं। तन मनोरंग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों को निहारने से विकार आते हैं। पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करने से ये मित्र दृष्ट श्रुत अनुभूत, ये स्मृतियां तत्व को विस्मृत करा देती है। मोह की स्मृतियां, राग की स्मृतियां वीत राग को विस्मरण करा देती है। मित्र, जिन स्थानों पर राग बंद की दृष्टियां हैं वहां क्या बैराग की बातें हो रही है? जहां राग बंद की दृष्टियां हैं वहां क्या मित्र वीतरागता की चर्चा होती क्या? राग जो है वीतरागता का जहर है। तन मनोरंग निरीक्षण, मनोहर अंगों को निहारना, पूर्णतानुसरण, विशिष्ट रस। ज्ञानियों, स्वाद की रक्षा चाहते हो तो ब्रह्म की रक्षा का भाव मत कीजिए। वो ब्रह्म की रक्षा चाहते हो तो स्वाद का विसर्जन करना पड़ेगा। इष्ट और गरिष्ठ ये दो प्रकार के भोजन हैं। तुम दृश्यों की पस्सो, रिच्छ ज्ञानी पुत्र, दृश्यों की पस्सो, दृश्य बेटा सुन, बालक सुन, जीवन लेके मर जाना ऐसे दुनिया में
अरबों खरबों पे जीव हैं। जीवन के बाद लोगों हृदय में जीते रहना, वे देव सा गुरु के भक्त बिरले ही जीव है। बालक ऐसा जीवन जीना कि अभी तेरे पिता ज्ञानी तेरा ध्यान रखते कि मेरा बेटा है, फिर पूरी गया समाज ध्यान रखेगी कि मेरे समाज का लाल है। ऐसा दिन आना चाहिए ज्ञानियों, भारत सरकार याद रखे कि मेरे देश का कोई होनहार है, तो मेरे मित्र विश्व याद रखे कि विश्व में कोई तीर्थंकर महावीर हुआ है। ऐसा कैसा जीवन जीना? बचपन गिल्ली डंडा खेलने में निकाल दिया, जवानी नारियों में नष्ट कर दिए, बुढ़ापे में खका करके मर गए। ये कौन सा जीवन है? जीवन ऐसा जियो कि दुनिया ऐसा देखे कि मेरे देश में कोई हुआ है। कवि बनो, लेखक बनो, वक्ता बनो, जिसको भाषांतरित किया गया है। एक ऐसा व्यक्ति हुआ तमिल में जिसने हिंदी का भी विरोध किया, क्षत्रियों का, ब्राह्मणों का, जैनियों का, सबका विरोध किया। लेकिन उस विरोधी जीव के मन में भी कुरल का प्रति सम्मान था। उसने अपनी पुस्तक में लिखा कि संसार में सारे वेद पुराण को तो नष्ट कर देना चाहिए, परंतु एक ही ग्रंथ काफी है, उसका नाम कुरल काव्य है। ऐसा लिख के रख दिया। वो कह रहा है कि ये बाकी सारे काव्यों को नष्ट कर दो जिनमें जाति पात की व्याख्या लिखी है। ये कुरल काव्य ऐसा ग्रंथ है जिसने विश्व को विकास की बात की है। सुबह से बालक उस ग्रंथ का प्रतिदिन अपने भाषण होता है। कुरल काव्य ग्रंथ के लिखने वाले त्रिवल्लाचार्य स्वामी एक तमिल में हुए हिंदू कहते मेरे आचार हैं, बुद्ध कहते मेरे आचार हैं। यथार्थ में पूरे विश्व को मालूम है वो दिगंबर जैनाचार्य थे। कौन थे? दिगंबर जैनाचार्य थे। और बालक दृश्य विश्व को शून्य देने वाला तो दिगंबर जैनाचार्य हैं, और लोक के लिए ब्राह्मी लिपि देने वाले हैं ऋषभ देव। अंक विद्या, शिल्प कला, संपूर्ण षट कर्मों को बताने वाले ऋषभ देव। मित्र, एक कुरल काव्य लिखने वाला जीव, चाहे आपके दैनिक पेपर हो, चाहे विशिष्ट व्याख्याएं, जब तब देखो उसमें लिखा मिला त्रिवल्लाचार्य। एक ग्रंथ लिखा, एक ग्रंथ। एक ग्रंथ लिखने वाला विश्व को शिक्षा देके चला गया। तुम 17 साल के हो, 16 के हो, बालक यही मोड़ का काल है। यही मोड़ का काल है। आज तू इस धर्म सभा में खड़े होकर के प्रतिज्ञा कर ले कि जीवन में शून्य होके नहीं जाएंगे। महावीराचार्य स्वामी ने इस देश को गणित सार नाम का ग्रंथ दिया, जो जगत के गणितों के अंदर विषय नहीं है वो गणित सार में विषय है। विद्यानंद स्वामी ने अष्ट सहस्त्री दिए बेटा। इतिविरसाचार्य ने त्रिलोक पंडिती दी है। पुष्पन भूतवली स्वामी ने सठखंडागम दिया है। रविशरण पद्म पुराण देखे गए, जिनसेन महापुराण देखे गए हैं, यानी सोमदेव सूर्य नीति वाक्य अमृत देखे गए हैं। ऐसे धुरंधर बड़े कुंद कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे हैं। बेटा तुम कम से कम आज इतनी प्रतिज्ञा कर ले, मैं जीवन को शून्य होकर नहीं छोड़ूंगा, इस देश को धर्म को दे के जाऊंगा। वो तभी संभव है आज से स्वाध्याय प्रारंभ, ग्रंथों का पठन पाठन। ये मत सोचो विशेष सागर जी
19 वर्ष की उम्र में, बालक देख मेरी तरफ, 19 वर्ष की उम्र में पंडित टोडरमल जी ने त्रिलोक सार ग्रंथ का टीका कर ली थी। एक गृहस्थ विद्वान 19 वर्ष की उम्र में, बेटा 19 वर्ष की उम्र में त्रिलोक सार ग्रंथ की टीका की थी, जो कि जैन दर्शन का खगोल भूगोल शास्त्र है, जिसमें बृहद गणित है। त्रिलोक सार ग्रंथ की टीका कर ली थी। मत सोचो, उत्कर्षवादी के लिए, ऊंचाइयों को स्पर्श करने वाले के अपनी उम्र को नहीं देखते हैं, वे अपना विकास देखते हैं। वो अज्ञानी ये देखते भी मैं छोटा हूं। जिसने अपने आप को छोटा मान लिया और तुमको ऐसे सहयोगी मिल गए जो यूं कहेंगे अभी खेलने खालने के दिन है, अभी छोटा है, वे धरातल में ले जाएंगे। हर समय विकास की बात करो, विकास की बात करो। आज से स्वाध्याय प्रारंभ, ठीक है बेटा? 9 बार नमोकार पढ़ लो। वे ही जीव धन्य है। यदि यदि इस मगध में, ये कहां बैठे आप लोग? ये मगध में बैठे हुए हो। मगध बेटा, मगध, जहां पर तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी से लेकर के मित्र पश्चिम तीर्थंकर ऋषभ देव दिव्य देश नखरी, वो राजगृह है, कोई दूर नहीं है। आपकी बगल में यहां पर चंडी है, गांव का नाम है कुंडलपुर नालंदा। वहीं के पास में पटना और चंडी के बीच में सुब्रत सागर जी भगवान गौतम स्वामी का गांव है। उनके वंशज मेरे पास आए हुए थे वैशाली में। एक वृद्ध दादा आए, बोले महाराज जी मैं गौतम स्वामी के वंशज हूं। गौतम स्वामी के हुए 2500 वर्ष निकल गए, लेकिन तब भी लोग मुस्कुरा के कह रहे हैं मैं उनका वंशज हूं। कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा जीवन जीना है कि लोग ये कहें कि मैं दृश्य के वंशज हूं। अच्छा काम करते ना बेटा लोग, तो सब वंशज बना लेते हैं, और बुरा काम हो जाए तो सब वंश छोड़ देते हैं। उत्साह शक्ति, दुनिया में उनके ही वंश होते हैं, दुनिया में उनके ही वंश होते हैं जिनके काम अच्छे होते हैं। जिनके काम अच्छे नहीं है, दादा हजारीबाग, उनके वंश वाले वंश का नहीं कह पाते। इसलिए ऐसा निर्णय करना कि जिस भूतल पर भगवान तीर्थंकर की देश न खुली हुई है, जहां पर गौतम स्वामी जैसे गर्दर हुए हैं, यानी जहां पर चाणक्य जैसा विद्वान इसी मगध में घूमता रहा है, उस क्षेत्र में तुम जन्मे हो। इसलिए निर्णय करके चलना अपन को। और बालक, एक गहरी बात सुन, दुमट का नाम सुना तूने? दुमट का नाम सुना कभी? नहीं सुना? किसी बुजुर्ग से पूछो, आशी से पूछो, दुमट क्या होता है? दुमट का नाम सुना? नहीं सुना? अच्छा, तो वो मुझे बताना पड़ेगा क्या? वकील, दुमट का नाम सुना? दुमट नहीं सुना? ओहो। हे मित्र, दुमट का मतलब होता है 2 प्रकार की मिट्टी। 2 प्रकार की मिट्टी। किसी भी खेत में खेती हो रही है, उस खेत में तालाब की मिट्टी डाल के आ जाए किसान, उसमें फसल बहुत अच्छी होती है, वो दुमट कहलाती है, मिली हुई मिट्टी। जब भी विकास होता है तो विश्वास रखना, बीज भी उगेगा तो दाना मास से, बीज से नहीं उगता है, उसमें मिट्टी भी चाहिए है, पानी भी चाहिए। ऐसे बालक तू इसलिए विकास कर सकता, तू निर्णय कर ले कि मैं दुमट हूं। तू दुमट है बालक, बिहार में पल रहा पुस रहा है, वंश तेरा राजस्थान का है,
धुमट मिल जाए तो फसल अच्छी होती है। पूछ ले किसी से, मैं राजस्थान का हूं नहीं, पूछो बेटा। क्यों घबरा रहा है, आशीष से पूछ लेना। पूछो, अपने पिताजी से पूछ लो। ज्ञानी समझ, मुझे दुनिया का इतिहास पता रहता है, बैठ जा। धान्य जो है, धान्य जो है चावल, चावल जब भी उगेगा तो द्वितीय बीज उगता है। एक बार क्यारी में लगाया जाता है, उसको निकाल करके प्रत्यारोपण दूसरी जगह होता है, तब वो वर्धमान तब बढ़ता है। विद्या धन धान्य, विद्या धन धान्य, इनकी वृद्धि एक स्थान पर कभी नहीं होती। धान्य जो उगता है दूसरी जगह लगा के बढ़ता है। धन जो है ना, एक घर में कमरे में बैठ करके तुम धनपति नहीं बन पाओगे, व्यापार करने जाना पड़ता है। मित्र बाहर जाए बिना धन नहीं उगता, धन नहीं आता। ऐसे ही विद्या की प्राप्ति चाहिए तो देशांतर जाना पड़ेगा। घर के कमरे में बैठ के पंडित नहीं बन पाओगे, स्कूल जाना पड़ेगा, विद्यालय जाना पड़ेगा। और अपने देश के विद्यालय में पढ़ने के बाद विशेष शिक्षा पाना है तो विदेश भी जाना जा सकता है। इसके उपरांत भी तुम ज्ञानी नहीं हो पाओगे। पंडित शुभम, यदि बालक आप अपने कक्ष में बैठे रहो तो कहां के किसके प्रतिष्ठाचार हो आप? जब तक नगर नगर में प्रतिष्ठाएं कराने नहीं जाएगा, विद्वान उपदेश देने नहीं जाएगा, विद्याओं का प्रयोग नहीं करेगा तो विद्वता की सिद्धि कैसे होगी? उस साधु मुनि महाराज बन के कमरे में बंद हो जाएं, मेरे मित्र धर्म की प्रभावना कैसे होगी? इनको देश देश में घूमना पड़ेगा, प्रांत प्रांत में घूमना पड़ेगा, तो उनके स्वयं का राग मिटेगा और दुनिया का कष्ट मिटेगा उनके उपदेश से। विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए तो विकसित होना सीखो। विकास चाहिए तो विकसित होना सीखिए। जो विकसित होना नहीं जानते वे विकास क्या कर पाएंगे? फूल की बोड़ी में धीरज भैया सुगंध होती है, पुष्प की बोड़ी में सुगंध होती है, लेकिन जब तक बोड़ी खिले ना तब तक मित्र मोहल्ला क्या महकेगा? वृक्ष की डाली भी नहीं महकती। जिस डाली पर बोड़ी लगी ना वो भी नहीं सुगंधित होती है, पर जैसे खिलती है, विकसित होती है, उसका विकास हो जाता है। खिलना सीखो, खिलना सीखो। विकास चाहिए भोले, खिलना सीखो। जिनके हृदय खिले नहीं है ये विकास नहीं कर सकते। मैं हूं मेरे में जीने वाला कभी उन्नति नहीं पा सकता। मैं हूं मेरे में जीने वाला कभी उन्नति नहीं पा सकता। मैं से वो मेरों से ऊपर उठिए। तीर्थंकर महावीर मैं थे, उनके पिताजी मेरे थे। बोलो मैं क्या बोल रहा हूं? तीर्थंकर महावीर स्वामी मैं थे ना, उनके पिताजी मेरे थे। श्री राम मैं थे ना, उनके पिताजी दशरथ जी मेरे थे। मैं मेरों को जो देखता है वो कभी राष्ट्र का, देश का, विश्व का हित नहीं कर पाएगा। ये मेरे मित्र परिवार बार तो नाश का कारण है। मैं और मेरे में चिपके जो लोग हैं, मैं और मेरे में चिपके जो लोग हैं, वे विश्व के बारे में क्या सोच पाएंगे? मैं और मेरे से हट करके जो देखते हैं वे विश्व का कल्याण करेंगे, अपना भी कल्याण कर लेंगे। मैं हूं मेरे, मैं हूं, विश्व सागर मेरे हैं, बस दोनों और दुनिया से क्या लेना देना। ऐसा जिसने सोच लिया वे कुछ नहीं कर सकते जीवन में। सुनाई पड़ रहा आप लोगों को क्या? मैं और मेरों से ऊपर उठिए। जो मैं और मेरों में लगे थे
उनका देश में पतन हो रहा है, देखते जाइए। मैं और मेरे में चिपके थे ना, उनका देश में पतन हो रहा है। और मैं और मेरों से ऊपर उठोगे मेरे मित्र, आपके नजदीक के मेरे हो जाते हैं, स्वयं मैं हो जाता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने कहा परस्पर प्रग्रो जीवा नाम, जियो। और यशोधर सागर जी, रस्सी हाथ में तो आए पर पानी भरने के काम में आए। बोला आज मुझे इसी पर बात करना है। रस्सी हाथ में तो आए, पानी भरने के काम में आए। पानी बाल्टी में तो आए, श्री जी का अभिषेक के काम में आए। ठंडा पानी कोई मुनि के ऊपर डालने के काम में ना आए। पानी बाल्टी में तो आए, चींटियों को बहाने के लिए ना आए। पानी बाल्टी में तो आए, मुनियों के हाथ पर अंजलि में प्राशु करके देने के काम में तो आए, पर किसी मुनि के ऊपर डाल करके उपसर्ग करने के काम में ना आए। द्वैत सुब्रत सागर जी, भैया आज मुझे मालूम है, मैं सोच रहा हूं, ये सोच मेरे लिए भी है, और जो नहीं सोच पाएंगे जीवन में उनके लिए भी है। जियो और जीने दो पर लोगों का अत्याचार सुनिए आप। प्रणुत सागर इधर देखो, जियो और जीने दो वालों सूत्र पर अत्याचार लोगों को सुनिए। बोले क्या कह रहे हो? यही कह रहा हूं। चटाई के अंदर प्रणुत सागर विराजे हैं, समत्व सागर विराजे हैं। सामायिक का समय चल रहा है। देख भाई, जियो और जीने दो, न उठो ना उठाओ, जियो और जीने दो। ओहो, विनायक का मंत्री मंदिर की चटाई घर ले गया। पवन ने देख लिया, अध्यक्ष जी ने, भाई जियो और जीने दो, तुम्हें चाहिए तुम भी एक ले चलो। जियो और जीने दो। शिशु मंदिर विद्यालय, उसकी बेंच कुर्सियां ललित सेठी उठा ले गए। पाटनी देखता है हेमचंद नहीं क्या करे, सुन जरा, जियो और जीने दो, तुम भी अगले चलो, हल्ला नहीं करने का। हजारीबाग ज्ञानी आया, उसने देखा कि यहां पर गया के मंदिर में कलश बढ़िया रखे हुए हैं, 2 कलश जेब में डाले, तो दूसरा कहता हजारीबाग वाला दूसरा भी आया, बोले क्या कर रहे हो? जी और जीने दो, तुम उठा लो। हो मित्र, जी और जीने दो। फिर धीरज का भाई, धीरज तुम्हारा भैया आया आज। धीरज का भाई वो गया बाजार में वो गुड़ खरीदने, उसने गुड़ तो कम खरीदा, धीरे से उसके दुकान पर रखी थी पेठे की डलियां, उसको जेब में डाला। धीरज कहता भैया क्या कर रहा? बोले जी और जीने दो, खाओ उठाओ तुम भी चलो। हो। फिर क्या हुआ? चलता हूं मैं वहीं पर, जी और जीने दो। अभी तो क्या ना, आज एक सज्जन ने मेरे से कहा जी और जीने दो, तो मैंने कहा आज मैं तुमको जियो जीने पर वचन करूंगा। ओह, तो प्रोड्यूस सागर जी, मैंने कहा बालक चलो फल्गु में चलते हैं। बोले ठंडी है, जी और जीने दो। ओहो, हे मित्र, एक व्यक्ति शराब पी रहा है, उससे कहा तू क्या कर रहा है? जी और जीने दो, तुम भी पियो मैं पी रहा हूं। ओहो, एक ज्ञानी व्यभिचारी पर स्त्री को हरण करके लाया, उससे कहा तुमने कौन सा पाप कर डाला? बोले जी और जीने दो, तुमको हरण करना तुम भी कर लो। ओहो, आपको बोध होना
चाहिए। आपने जिनेंद्र के सूत्र को, रस्सी को, सूत्र को आपने ये मित्र जल भर करके अवश्यक के काम में नहीं लाए हो, तुम्हें सूत्र को ला करके दूसरे को फांसी लगा दी हो। ऐसी अरहंत के सूत्र को जियो जीने दो को, जो ज्ञानियों कल्याण का हेतु था, उसको तुमने रस्सी फांसी की बना दी है। जियो और जीने दो। माता जी संभल के प्रवचन करना। ये कलयुग है, कलयुग। ये पंचम काल है, पंचम काल। इसमें ज्ञानियों इस कलयुग का जो निवास है राजा के मुकुट में, सोने में है। ओह, धनपतियों के धन में निवास है, ऐसा भागवत गीता में लिखा है। परीक्षित, हो सकता है विश्व सागर ने सुना हो, पढ़ा हो। परीक्षित मुख्य वक्ता श्रोता के रूप में थे, व्यास जी वक्ता के रूप में थे। तो परीक्षित ने पूछा, ये आने वाला कलयुग में ये निवास कहां करेगा? बोले राजा के मुकुट में रहेगा, और जैसे ही मुकुट लगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप देख लो ना, जब तक चुनाव चलते सब हाथ जोड़ के आते तुम्हारे घर के पास, और जैसे ही गद्दी पे पहुंचते मुकुट लगा, फिर 5 साल तक भूल जाते हैं, 6वें साल फिर देखने आते हैं। भाई जानियो, मंदिर बंद कर दो सबसे पहले, और शराब की दुकानें खोल सकते हो। ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है कि मंदिरों के गेट बंद थे और शराब की दुकानें खुली हुई थी। एक नितिन ने अच्छा काम किया था बिहार में, उसको बेचारे के उस काम को ही लोगों ने तोड़वा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री ने शराब को बंद करके रखा था ना। लेकिन अभी मित्र आप चर्चा चल रही, खोल दो इसको, कैसे पापी लोग जगत में हैं। एक अच्छा काम किसी ने किया तो मेरे मित्र उसको भी खुलाने की बात कर रहे हैं। ये नितिन भाई की जो चर्चा है ना, ये पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के पास है, पूरे राष्ट्र में चर्चा है कि एक बिहार के ऐसा प्रांत है जिसमें शराब बंद है। दूसरा प्रांत है गुजरात। जानियो, दूध पिलाओ ना, दूध पिलाओगे तो गायों की भी रक्षा होगी, भैंसों की भी रक्षा होगी। हे मित्र, और बच्चे बलवान भी होंगे। शराब पिला करके गायों को कत्ल खाने भिजवा रहे हो, भैंसों को मार रहे हो मित्र, और बच्चों को गलियों में नाली में पड़वा रहे हो। और क्या बोल रहे हो? जियो और जीने दो। ये सूत्र ये नहीं कह रहा है बराबर यशोधर सागर जी, जियो और जीने दो। मतलब जियो और जीने दो मित्र। एक व्यक्ति गया जहां पर व्यक्ति भोजन बना रहा था, सुब्रत सागर जी, वहां पर सोच करके आ गया। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? हाँ भाई तुम चिंता मत करो। मैंने कहा ये क्या किया ज्ञानी? बोले गुरु जी जियो और जीने दो। ओहो, जहां पर ग्रंथ विराजमान थे वहां लघुशंका करके आ गया। भाई क्या कर रहा है? बोले जियो और जीने दो। ओहो, बोले आपको भी जाना तो आप भी जा सकते हो, विषय पकड़ना आप। कहीं ज्ञानियों, जियो और जीने दो का तात्पर्य उल्टा मत कर देना धीरज भैया। कहीं आपके बेटे आपको सिखाने ना बैठ जाएं, बोले पिताजी जियो और जीने दो। इसलिए मेरा विश्व के वक्ताओं से कहना है कि कोई भी सूत्र बोलो उसको स्पष्ट कर दीजिए। जो है सो है। 4 गाल पर चांटे मार दिए आपने विकास को, और धीरे से पाटनी कहता जो है सो जो है। हे मित्र, इन सूत्रों का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? अब सुनिए, जियो और जीनो तो क्यों था ये? हर एक सूत्र पर विपर्यास कर सकता आदमी। सर्वेवंत सुखना, तो वो भी कह देगा सर्वेवंत सुखना कह रहा है कि तुम सुख से जियो हम भी सुख से, डाका डाल के हम जी रहे हैं तुम कमा के जियो। सर्वेवंत सुखना, ये सूत्रों का विपर्यास, सूत्रों का विपर्यास। अर्थ क्या था? सर्वेवंत सुखना, जगत के सारे प्राणी सुखी जीवन जिए, परंतु
अनाचार से नहीं, अत्याचार से नहीं, अनाचार अत्याचार आतंक नक्सलीवाद को नष्ट करके जिए। जियो और जीने दो मित्र। मार्ग पर चल रहे हैं धीरज, और भाई भी चल रहा है, यानी ऐसी लाठी लगा के मत चलो कि दूसरा चल ना पाए। कर्तव्य अधिकार का ध्यान रखो। स्वयं चलना तुम्हारा अधिकार है, जीना, और भैया को चलने दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जीना अधिकार है और जीने देना ये आपका कर्तव्य है। यही नागरिक शास्त्र है। ईमानदारी से पढ़ाई करना चाहिए। बढ़ जाता पुत्र, बालक ईमानदारी से पढ़ेगा ना तो आज तुम्हारी कक्षा की पुस्तकों का ज्ञान बेटा कहीं तो मुराद भी बन गया तब भी काम में आएगा। 6वीं कक्षा में मैंने पढ़ा था धीरज, मैंने 6वीं कक्षा में पढ़ा था नागरिक शास्त्र, और सबसे अधिकार आया उसमें कर्तव्य और अधिकार। एक अधिकार का नाम था नागरिक शास्त्र में कर्तव्य अधिकार। तो जब मैंने 6वीं क्लास में पढ़ा, कब 86 में, कब पढ़ा, 1986 में पढ़ा था। 1986 में जब मैंने पढ़ा तो मेरी समझ में उसी दिन आ गया था, ये कर्तव्य अधिकार तो भगवान महावीर स्वामी का सूत्र है। तो अब वो अध्यापक तो बच्चे ही समझते ना। सबसे बड़ी भूल देश में यही है कि उम्र के बच्चों को बच्चे समझते हो। मित्र, उम्र बच्चा हो सकती है, डब्बू भैया वो बड़े मंत्री छोटे मंत्री, उम्र बच्चा हो सकती है, पर 8 वर्ष का भी केवली हो सकता है और 80 वर्ष का भी भोगी हो सकता है। 8 वर्ष का भाई विशेष सागर जी, 8 वर्ष का बच्चा केवली भगवान बन सकता है नहीं। 8 वर्ष का बालक केवली अरिहंत भगवान बन सकता है, और 80 वर्ष के बुढ़े भी बुढ़ियों के पीछे घूमते मिल सकते हैं। इसलिए उम्र को मत देखो, या वस्तु के स्वभाव को देखो, व्यक्ति के भीतरात्मा को देखो, चारित्र को देखो, विकास को देखो। आप लोग बुरा नहीं मानना, बुरा मानो इसलिए तो कह रहा हूं। ओहो, क्या बोला ज्ञानी बढ़िया पुत्र, क्या बोला मैंने? काला कोट पहन के विकास मत देखना, काली पिच्ची देख करके विकास करना, काला कमंडल देखना। भैया जियो और कर्तव्य अधिकार। जैसे ही मैंने उसमें पढ़ा कि कर्तव्य अधिकार, तो मेरी समझ में तुरंत आ गया, अच्छा कर्तव्य अधिकार, रोड पर चलना हमारा अधिकार है, दूसरे को चलने देना कर्तव्य है। तो मित्र, जीना हमारा अधिकार है और दूसरे को जीने देना ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के अधिकारों को छीन करके तुम जीना, ये हत्या है। दूसरे के अधिकारों को छीन करके जीना वकील, ये हत्या है। धन के पीछे मित्र, धन के पीछे किसी के जीवन को नष्ट मत कर देना। बैठो भैया, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। पवन भैया एक वकील साहब थे, बेटे मां के बीच का झगड़ा, इसे आश्चर्य मत मानना, सत्य घटना है। बेटे और मां के बीच का झगड़ा था। बेटे ने अच्छा चतुर वकील किया, राजेश विकास 2 को कर लिया, और दोनों भाइयों ने मिल करके बेटे को जिता दिया, बेटे को जिता दिया। बुढ़िया मां दूसरे दिन जा करके वकील के घर के सामने बैठ गए। सुबह से वकील साहब ने गेट खोला, ये मां यहां क्यों?
बड़े प्रेम से माँ बोलती, बेटे, अंदर की माँ की पुकार, बेटे आपने तो बेटे को जिता दिया है। वो तुम्हारी बुद्धि का विकास था, तुम इतना नहीं सोच पाए कि जन्म पहले किसने लिया था, इतना नहीं सोच पाए जन्म किसने लिया था, किसने दिया था। मैं ना होती घर में, इसका जन्म कैसे होता। अब मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं, क्योंकि जिसको तुमने पूरा मकान दिला दिया है उसने मुझे घर के बाहर कर दिया है, लेकिन अब मैं इसी घर में रहूंगी, इससे हिलने वाली नहीं हूं। आप चिंता मत करो, इस देहरी पर भी मर जाऊंगी लेकिन इससे हिलूंगी नहीं, क्योंकि उसने तो भगा दिया है, परंतु इसमें सहयोग आपका है। वकील के भाव बदल गए। मां क्षमा करो, जो आप कह रही सत्य है, ये बुद्धि के नियोग से हमने ऐसा किया है। आपका केस हरा करके तुम्हारे बेटे को मैंने जिताया है, पर मां तुमको मालूम होना चाहिए, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जिस प्रज्ञा से बंद होता है उसी प्रज्ञा से मोक्ष होता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जिस प्रज्ञा से बंद होता उसी प्रज्ञा से मोक्ष होता है। हेमचंद पाटनी जी, किन पैरों से यहां पर आए हो आप? हेमचंद पाटनी जी, हेमंत भैया, किन पैरों से आप यहां पर आए हो, जल्दी बताइए मेरे लिए। इन्हीं से आए हो, घर कैसे जाओगे? तो जिन कदमों से घर जाया जाता है उन कदमों से मंदिर भी आया जा सकता है। जिस प्रज्ञा से पाप किए जा सकते हैं उस प्रज्ञा से पुण्य भी किया जाता है। सोच बदल दीजिए, सोच बदल दीजिए, व्यवस्था बदल जाएगी। भैया वकील साहब क्या बोले? मां आज मुझे आप अपना वकील बना लीजिए और कोई फीस नहीं होगी, वो मैं ही चुकाऊंगा। और कल आप तो क्या करो, जाकर के अदालत में केस ठोक दीजिए और वकील मैं होऊंगा आपका। मां ने पुनः केस लगाया और अब जिस वकील ने पहले बेटे को जिताया था उसी वकील ने मां को जिता करके मां को भवन के भीतर बिठाल दिया। हे मित्र, जिस वकील ने मां को लड़ करके बाहर निकलवाया था बेटे के पक्ष में, उसी वकील ने मां का पक्ष लेकर के मां को भवन में भेज दिया। ऐसे मित्र, जिन भावों ने तुझे चैतन्य भवन से बाहर किया है, उन्हीं भावों से तू पुनः लड़ जा, वे भाव तुझे सिद्ध सलाह पर बिठाल देंगे। विराजो ज्ञानी जो है हो जियो और जियो और। सारस्वत जी ऐसा मत करना बेटा, बोले जियो और जीने दो। आगम के अनुसार जीना और आगम के अनुसार जीने देना, आगम के विरुद्ध न जीना न किसी को जीने देना, ऐसा मैंने विचार किया। आगम के विरुद्ध न मैं जीऊंगा न किसी को जीने दूंगा। मित्र, जियो तो आगम के अनुकूल जियो, यानी जीने दो तो आगम के अनुकूल जीने दो। हाँ, लड़ाई तो नहीं कराऊंगा, जो आगम के विरुद्ध लड़ रहे हैं उनको आगम दिखाऊंगा। यदि भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुनकर के पटना वाले रोते हैं तो रोने दो, वो हंसते हैं तो हंसने दो। मित्र, भगवान महावीर ने तो जो कहा जो है सो है। ज्ञानी आचार्य सन्मित्र सार भगत, आपको आज समय कैसे मिल गया ज्ञानी?
पटना मुमुक्षु जियो और, जरा खड़े होके बोलो ना, जियो और जीने दो। कैसे? शराब पी के नहीं, दूध पिला करके जियो और दूध पिला करके जीने दो। बराबर? बहुत बढ़िया, विराजो। ये भी उपकारी लोग हैं। वैशाली का चातुर्मास कराया ना लोगों ने ना, आपके महावीर काका, ये सब। हेमचंद जी, एक बात का ध्यान रखना, छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। सुरेंद्र पाटनी, गंगवाल, आज तुम दूसरे लक्ष्य से दिख रहे हो मुझे। जियो और जीने दो सूत्र का ध्यान रखो। मालूम क्या हुआ? एक सम्राट, विशद सागर जी, एक सम्राट सैर करते करते मार्ग भटक गया। जो मार्ग भटकता है, जंगल में एक झोपड़ी में किसान दिखता है, उसने राजा को पानी पिलाया, अपनी श्याम गऊ का दूध पिलाया। राजा स्वस्थ हो गया, खुश होता है, राज्य में जाकर के आदेश कर देता है उस किसान को बुलाया जाए। किसान घबरा गया, पता नहीं क्या भूल हो गई मेरे से कि सम्राट बुला रहा मेरे लिए। लेकिन जैसे ही पहुंचा, एक भवन खाली था, वो भवन राजा ने उसको दे दिया। बोले नहीं, आपने उपकार किया मेरा। समय, भावना। मिट्टू, बालक सुना ध्यान से। बेटा, कोई उपकार कर दे तो लोभ मत करना। संसार में सबसे बड़ा कोई शत्रु है, उसका नाम लोभ है। क्या नहीं करा दे, क्या नहीं करा दे। राजा ने एक दिन के पानी के बदले उसको कोठी दे दी, सुख से रह रहा था। इतना अधिक लगाव हो गया कि नन्हा सा राजकुमार उस किसान के घर में आता रहा था, जाता रहा। राजकुमार सुंदर स्वर्ण आभूषणों से लदा रहता था। उसके मुकुट में सोने का नहीं, मणि, हीरे का मणि लगा हुआ था। हे पापी लोभ, तू कब किसको बदल दे। अभागे किसान ने कुछ विवेक न देख करके, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा, इकलौते राजकुमार की हत्या कर दी और आभूषण रख लिए। रैस खुलते खुलते खुली गया। भृत्यों ने आकर के सम्राट से कहा, महाराज, जिसे आपने हवेली दे के रखी है, उसी ने राजकुमार की हत्या की। एक क्षण को राजा की आंखें बंद हो गई। आसिफ भैया इंतजारी में थे अनुचर कि सम्राट क्या आदेश करते हैं। जोश में थे लोग, इस किसान को फांसी की सजा दी जाए। राजा ने धैर्य रखा। राजा धैर्य ही रखता है। साक्षात जी, राजा धैर्य ही रखता है। क्या कर सकते हैं। मंत्री गणों, सुनिए, किसान की हत्या मत करना। राजकुमार को मार दिया महाराज। ठहरिए, राजकुमार को उसने मारा है, उसके लोभ ने मार दिया, लेकिन इसने मुझे जब मैं जंगल में भटक गया था, एक लोटा पानी पिलाया है। ये मेरा उपकारी है।
इसके उपकार को मैं नहीं छोड़ सकता, इसको माफ कर दीजिए। हो, एक सम्राट यूं कह रहा, इसको माफ कर दीजिए, छोड़ दो इसको। क्यों? जगती पर पापी बहुत होते हैं, उपकारी के उपकार को नहीं मानता, वो महापापी होता है, ऐसा त्रिवल्लाचार्य स्वामी ने कहा है। कुरल का। इसलिए शुभम बेटा, एक अक्षर भी किसी सीख के आया हो, उसका उपकार मत छोड़ना। जब राजा को एक गिलास पानी लोटा पिलाने वाले को वे उपकार मान लिए, बच्चे का प्राण का वियोग भूल गया, फिर ये गया तुम्हारा कुडरमा, बेसाली, हिजारी बागी मित्र, पटना वालों ने 4 महीना पानी पिलाया है, इनका उपकार कैसे भूल सकते हैं? कभी भी देवेंद्र भैया, कभी सुख में भी उपकारी का उपकार मत भूलना। एक पदस्य अक्षरस दातारम पापी, एक पदस्य अक्षरस प्रदत्त दाता विस्मृतम पापी, का पुनः धर्म देशना। जिस गुरु से एक अक्षर सीखा हो, एक पद सीखा हो, उसका नाम मत भूल जाना बेटा। एक अक्षर देने वाला गुरु होता है, जिसने दीक्षा दी हो, शिक्षा दी हो, इतना ज्ञानी बना के छोड़ दिया हो, उसका नाम तुम कैसे भूल सकते हो? उपकारी का उपकार कभी मत भूलना, जियो और सूत्र का सम्यक प्रयोग करना। परस्पर प्रग्रह, एक दूसरे का उपकार तो करना, पर मित्र गंगवाल जी, कोई भूखा दिख जाए, उपकार तो करना, लेकिन मारवाड़ी चूरी बाटमा खिला के, बाटी खिला के करना, मांस खिला के मत करना। पुणे में आपसे कहूंगा, याद दिला रहा हूं, पुणे याद दिला रहा हूं, मित्र गंगवाल जी, तुम्हारे वंश के गंगवाल इंदौर, मिस्त्री लाल गंगवाल मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री बने। मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री बने मिस्त्री लाल गंगवाल जी, इंदौर में उनका गृह नगर है। नेहरू जी ने समाचार दिए कि मध्य भारत के दौरे पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, उसमें विदेशी भी हैं, गंगवाल जी भोजन की व्यवस्था करना आपको, पर जैसा मेहमान होगा वो आपको व्यवस्था देना पड़ेगी। सीधा बिना झिझक गंगवाल जी ने बोल दिया, मैं पहले जैन श्रावक हूं, बाद में मुख्यमंत्री हूं, भोजन तो कराऊंगा, और ऐसा कि आप मुस्कुराएंगे, लेकिन माफ करना, मैं किसी भी को मेहमान को मांस का टुकड़ा नहीं खिला सकता हूं, मैं शुद्ध मारवाड़ी जैन हूं। आखिर में वो आए, जब थाल सज के आए, जितने मेहमान थे अंगुलियां चाट रहे थे। नेहरू जी को कहना पड़ गया कि गंगवाल जी, हम लोग कहां टुकड़ों में मांस के टुकड़े खा रहे हैं, अमृत तो आप खाते हो। यही कारण है कि जैन समाज स्वस्थ, विकसित, बुद्धिमान, धनवान क्यों है? क्योंकि ये अमृत भोजी है, शुद्ध भोजन ही अमृत है। इसलिए जिनागम में लिखा है, सुब्रत सागर जी, महात्माओं तैयार हो जाओ सभी, महाराज बेटा नाम माला के अध्ययन के लिए तैयार हो जाओ। बा बारी केम पोथुर पायम सुलम जलनम तोयम जीवन मपिसम। ये नाम किसके हैं? ये पानी के नाम है। ये पानी के नाम में विष भी नाम है इसका, और अमृत भी नाम है, पयस, यानी अमृत, तोयम पयस। यदि पानी को हर 1-2 ग्लास के बाद रोटी पीना चाहिए और पानी खाना चाहिए, वे स्वस्थ रहते हैं। अब यशोधर जी सुब्रत सागर डॉक्टरों को दिखाए, भैया देखो मेरी नाड़ी क्या हो रहा है। अरे बालक, मैं तुझे डॉक्टर बन के बता रहा हूं, पानी यहां से खाना प्रारंभ कर और रोटी पीना शुरू करो। विशेष सागर जी, जो रोटी को पीता है और पानी को खाता है, वो कभी बीमार नहीं हो सकता। मतलब
पानी पीते समय खींचो मत, उसको दांतों के पास ले जाइए, चक चक के लीजिए तो गला भी ठीक रहेगा। और रोटी को इतना चबाइए, इतना कम से कम 32 बार चबाइए, इतना तरल हो जाए, फिर अंदर ले जाओगे तो मेरे मित्र रोग भग जाएंगे। आपका समय हो गया क्या? नहीं जियो। और अब तो मालूम ये लोग क्या सोच रहे हैं, महाराज लोग, श्रावक लोग, बस गुरुजी जियो और जीनो छोड़ दो अब तो। ओहो, मैं सब समझता हूं, एक एक आदमी का चेहरा पढ़ना जानता हूं। जियो और आंसू भाई सम्मेश करवाए, जियो और जीने दो। बालक इस सूत्र को ध्यान रखना, परस्पर में जियो और, परंतु सूत्र का प्रयोग जिनेंद्र के अभिषेक के पानी के लिए करना प्रदीप, पर रस्सी को फांसी लगाने के काम में मत करना। ऐसी जिनवाणी का प्रयोग मोक्ष मार्ग में करना, मेरे मित्र नरक में जाने का लिए प्रयोग मत करना। तो मैंने आपसे कहा था कि काम शास्त्र भी लोगों ने रच लिए, कि जब उन्होंने कहा कि गरिष्ठ भोजन करने से विकार से मत करना चाहिए, तो कामी पुरुष ने देख लिया, अरे ये है रहस्य, ऐसा खाना चाहिए, इससे शक्ति बढ़ेगी। वहीं उसने विपरीत ले लिया ना। जाओ, कल फिर आओगे मित्र, परे तो पुनः चर्चा करूंगा। रागी बंध का कारण है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परवाज अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की